पत्नी हूँ, तो क्या अपनी माँ की बेटी नहीं मैं? विवाह किया है तो भूल जाऊं? कि मेरी माँ ने जन्म दिया है मुझे? विवाह के बाद सिर्फ पति का अधिकार होता है क्या? माँ का नहीं? आपने अच्छे कपड़े दिए, गहने दिए, मुलायम गद्दे वाला बिस्तर भी दिया। माँ ने रात रात भर जाग जाग कर सुलाया है। भूल जाऊं? गोद में बिठाकर खिलाया है, वो भी भूल जाऊं? आपसे ज्यादा मेरी माँ का अधिकार है मुझ पर। आपने मेरी माँ पर गुस्सा किया, मैं आपसे गुस्सा हूँ। कभी बात नहीं करूंगी आपसे, कट्टी हूँ मैं आपसे। माँ, माँ माफ कर दीजिए मुझे। गुस्से में थोड़ा क्या बहुत ज्यादा कह गया मैं। आप माँ हैं बौंदिता की। माँ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। सही कह रही थी बौंदिता, पूरा अधिकार है आपका बौंदिता पर। पर माँ, ये बात भी अटल है कि जब तक एकादशी की महापूजा नहीं हो जाती, मैं बौंदिता को नहीं जाने दूंगा। महापूजा के बाद जो आपका निर्णय होगा मुझे मंजूर होगा। बहू, गांव की औरतें आने वाली होंगी तुम्हारे साथ पोइला बोईशाख का उत्सव मनाने। और ध्यान से उनके लिए रॉय चौधरी हो तुम। वो कोई
खेल खेलेंगी तुम्हारे साथ। और तुम खुश होके ना बख्शीश दे देना, रॉय चौधरियों की तरह। ध्यान रहे, रॉय चौधरियों की शान में बट्टा ना लगे। क्या हुआ? अब ऐसे मुंह लटकाकर सिर झुकाकर जाओगी? नहीं ना? चलो फिर चौधराइन की तरह जरा तन कर खड़ी हो जाओ, फिर दिखाओ। सिर ऊपर और गर्दन तनी हुई होनी चाहिए, ऐसे। आओ, अरे रानियों की तरह तन कर दिखाओ। मैं चलो, हाँ ऐसे। और चेहरे पे खुशी। हाँ। वंदिता, चल। पहला बोईशाख की रस्म के लिए तो बहू को मना लिया, पर किसी भी तरह एकादशी से पहले उसे वापस भेजना होगा। कोई रसम नहीं करनी है मुझे माँ, बहुत गुस्सा हूँ मैं। कोई चाबी वाला खिलौना है क्या तेरी बंदुता? जिसने खरीदा उसकी हो गई। देखा ना तूने माँ, कितनी जिद्दी है पति बाबू। तेरी बात भी नहीं मानी माँ। तो बताओ, गलत कहती हूँ कि वो पति बाबू नहीं राक्षस बाबू है। बहुत बुरे हैं वो। तुझे भी कितना बुरा भला कहा, तुझे कितना बुरा लगा होगा ना? नहीं बेटा, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा जमाई बाबू की बात का। क्या बुरा नहीं लगा तुझे राक्षस बाबू की बात का? थोड़ा सा भी नहीं? इतना सा तो बुरा लगा ही होगा। नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं बुरा लगा वंदिता। और सुन, अपने पति बाबू को राक्षस नहीं कहते बेटा। वो तो हीरा है, जिसकी चमक से तू भी आसमान का सितारा बन के चमकने लगी है। वो तो कभी तेरा बुरा सोच ही नहीं सकते हैं। इसीलिए वंदिता, हमेशा उनका सम्मान करना सीख। तेरी बात नहीं मानी, फिर भी तू ऐसा कह रही है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं तुझे बाद में सब कुछ समझा दूंगी, पर अभी तुझे पहला बोईशाख की रस्म के लिए नीचे जाना है ना? तुझे छोड़कर जाने का मन नहीं है। ऐसे नहीं कहते बेटा, तू इस घर की बहू है और कितना मान मिल रहा है तुझे यहाँ। तुझे तो इसका आनंद उठाना चाहिए वंदिता। तू खुश होगी तभी तो मुझे खुशी मिलेगी ना वंदिता। अगर ऐसे मुंह फुलाए रहेगी तो मेरे दिल को चोट ना पहुँचेगी। तेरी बंदिता तुझे दुखी होने देगी क्या? ले, अब अपने हाथों से ही ठीक कर दे इस फूले हुए मुंह को। तितंग 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 ताई 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 मामा पड़े जा, मामा दिलो दूध कला दुआर बसे खाई। ताई 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 मामा पड़े जा, मामा दिलो दूध कला दुआर बसे खाई। चुप चुप रीत पूरी करके आती हूँ और तू देखना, खूब आनंद उठाऊंगी मैं उत्सव का, खूब हंसूंगी
ताकि तू भी हंसती रहे। देखो देखो, छोटी मालकिन कितनी खुश है आज। सुन रही हो ये जय जयकार? देख रही हो ये सब मान सम्मान जो तुम्हारी बेटी बौंदिता को मिल रहा है? क्यों? इसलिए क्योंकि वो इस घर की बहू है। रॉय चौधरी है वो। रॉय चौधरी होने पे मिलता है ये मान सम्मान। और बौंदिता हर साल हर तीज त्योहार पे इसी तरह उत्सव मनाती रहेगी हमारे साथ। ये हमारा वादा है तुमसे। ताली एक हाथ से बजती है क्या? नहीं ना? तो फिर रातों रात बिना अनिरुद्ध को खबर पड़े ले जाओ बौंदिता को यहां से। अनिरुद्ध की चिंता मत करो, जिद्दी है। और हम संभाल लेंगे उसे। और रॉय चौधरी अपने किए हुए वादे से पीछे नहीं हटते, ये दिखाने के लिए कि कुछ कागजात हम लाए हैं जमीन के, जो हमने तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के नाम की है। और संदेह बिल्कुल मत करना, हम वादा करते हैं कि जैसे ही बहू की बीमारी ठीक हो जाएगी, वो बहू की हैसियत से ही आज के जैसे वापस इस हवेली में आ जाएगी।